अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर इंशा शहजाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो है हमारे पास ह्यूमन एनाटमी, और जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है हमारे पास BD चौरासिया वॉल्यूम 1। इसके अलावा और भी हमारे पास एनाटमी की बुक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो मैं सारी बुक्स जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो अटैच कर दूँगी, वहाँ पे जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है वो नीचे मेंशन कर दूँगी। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज का लेक्चर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो BD चौरासिया वॉल्यूम 1 है, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो 2 मेन सेक्शंस हैं जो कि है हमारे पास अपर लिम्ब और थोरैक्स। ठीक है, तो उसको हम 1 बाय 1 जो है हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपर लिम्ब को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब्स होते हैं बेसिकली हमारे पास जो है वो वेट बेयरिंग ऑफ द बॉडी के लिए इवॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो उस पर इवॉल्व होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बेसिकली जो हमारे पास फोर लिम्ब्स होती हैं, ठीक है, जिन पे इनका पूरी बॉडी का वेट जो है वो आ रहा होता है, मतलब चारों लिम्ब्स से हमारे पास उनकी बॉडी का वेट जो डिवाइडेड होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें बेसिकली, तो ह्यूमन में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली जो लोअर लिम्स होते हैं उन पे ही सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है ना पूरी बॉडी का वेट होता है, और जो हमारे पास अपर लिम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास ग्रैस्पिंग ग्रिपिंग टास्क के लिए जो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारे पास बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो लिम्ब हमारे पास एक्सियल स्केलेटन से जहाँ से अटैच होता है ना, मतलब जो पार्ट हमारे पास एक्सियल स्केलेटन से जो अटैच होता है वो हमारे पास कहलाता है ग्रेडल। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास है शोल्डर जॉइंट, ठीक है, अब हमारे पास ये अपर लिम्ब है पूरा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पार्ट है जहाँ से ये हमारे पास एक्सेल स्केलेटन से जो अटैच हो रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट है जो कि एक्सेल स्केलेटन से अटैच होगा, ठीक है, ये पार्ट हमारे पास कहलाता है गिर्डल। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास लिखा हुआ है कि गिर्डल अटैचेस द लिम्ब टू द एक्सेल स्केलेटन, यानी कि हमारे पास जहाँ से लिम्ब जो है वो एक्सेल स्केलेटन के साथ अटैच हो रहा था उसको हम क्या कह रहे हैं, गिर्डल कह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट में जो है वो वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, और अपर लिम्ब हमारे पास बेसिकली जो है वो ग्रैस्पिंग टूल के लिए जो है वो यूज़ हो रहा था, उसको हम बेसिकली ग्रैस्पिंग टूल कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का एक होमोलोगस पार्ट का टेबल है, जिसको हम देखते हैं कि मतलब दोनों लिम्ब्स में, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब्स दोनों में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं। अब कैसे, अगर हमारे पास अपर लिम्ब में शोल्डर गिर्डल होता है तो लोअर लिम्ब में क्या होता है, हमारे पास हिप गिर्डल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट है तो हमारे पास लोअर लिम्ब में क्या है, हिप जॉइंट है। ठीक है, अगर हमारे पास अपर लिम्ब में आर्म है जिसमें हमारे पास ह्यूमरस बोन होती है, तो हमारे पास लोअर लिम्ब में थाई होता है और जिसमें हमारे पास फीमर बोन होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एल्बो जॉइंट है अपर लिम्ब में तो हमारे पास लोअर लिम्ब में क्या होता है, नी जॉइंट होता है। अगर हमारे पास अपर लिम्ब में फोर आर्म है जिसमें हमारे पास दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना, इसी तरह लोअर लिम्ब में हमारे पास टिबिया फिब्यूला होती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो रिस्ट जॉइंट होता है अपर लिम्ब में तो हमारे पास लोअर लिम्ब में क्या होता है, एंकल जॉइंट होता है। अगर हमारे पास हैंड में जो है कार्पस, मेटाकार्पस और 5 डिजिट्स होती है, तो इसी तरह हमारे फुट में भी जो है टार्सस, मेटाटार्सस और 5 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर लिम्ब के पार्ट्स की। अपर लिम्ब के पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली जो है अपर लिम्ब 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारे पास शोल्डर रीजन, एक होता है हमारे पास आर्म, एक होता है फोर आर्म और एक होता है हमारे पास हैंड। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये है हमारे पास शोल्डर रीजन। ठीक है, ये पूरा क्या है हमारे पास शोल्डर रीजन। ये है हमारे पास आर्म रीजन। ठीक है, ये है हमारे पास फोर आर्म रीजन और ये है हमारे पास हैंड। ठीक है, ये हमारे पास हो गए, ये हमारे पास शोल्डर है। ठीक है, तो ये 1 2
3, 4। इस तरह हमारे पास अपर लिम्ब जो है वो 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होता है। तो अब हम ये एक टेबल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो अपर लिम्ब के अपने पार्ट्स पड़े ना, कितने पार्ट्स थे हमारे पास? 4 पार्ट्स थे, ठीक है। 4 पार्ट्स कौन से थे हमारे पास? शोल्डर रीजन था, आर्म था, फोर आर्म था और हैंड था, ठीक है। ये 4 पार्ट्स थे हमारे पास अपर लिम्ब के। अब इनकी भी हमारे पास कुछ फर्दर डिविजन्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं और उधर हमारे पास कौन कौन से जॉइंट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट को उठाते हैं जिसमें आता है हमारे पास शोल्डर रीजन, ठीक है। शोल्डर रीजन की बात करें तो इसकी हमारे पास फर्दर 3 डिविजन्स होती हैं, जिसमें आता है हमारे पास पेक्टोरल रीजन, जिसको हम लोग जो है वो ब्रेस्ट रीजन भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं हमारे पास? ब्रेस्ट रीजन, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली फ्रंट ऑफ दी चेस्ट पे होता है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आता है एक्जिला, ठीक है, जिसको हम आर्म पिट भी कह रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक साइड पर, यानी कि हम अगर अपनी पीछे की साइड पर देखें तो हमारे पास जो ऊपर का एरिया होता है, बिल्कुल नेक के नीचे का जो एरिया होता है, बेसिकली हमारे पास स्कैपुलर रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 रीजन्स हैं हमारे पास जो कि शोल्डर रीजन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये इसकी फर्दर 3 डिविजन्स हैं, पेक्टोरल रीजन, एक्जिला या फिर आर्म पिट और स्कैपुलर रीजन ऑन दी बैक, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 बोन्स होती हैं जो कि शोल्डर गिर्डल बना रही होती हैं, वो है हमारे पास क्लेविकल और है हमारे पास स्कैपुला, ठीक है। फिर हमारे पास में 2 जॉइंट्स बनते हैं, एक है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कौन सा होता है? जो कि स्टर्नम और हमारे पास क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है उसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कह रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, जो हमारे पास एक्रोमिन प्रोसेस और जो क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है उसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कह रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरी शोल्डर रीजन की हमारे पास एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसमें बस 3 रीजन्स हैं, बस की मतलब 3 फर्दर सब डिविजन्स हैं, 2 बोन्स हैं, 2 जॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं आर्म की। आर्म की फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई सब डिवीज़न नहीं है। इसमें एक ही बोन होती है विच इज़ दी ह्यूमरस, ठीक है। ये एक ही बोन होती है जो हमने यहाँ पर अभी हमने देखी भी, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लेविकल है, ठीक है, ये स्कैपुला है जो कि हमारे शोल्डर रीजन में आता है। ये हमारे पास आर्म है जिसमें आती है हमारे पास एक ही बोन आती है जो कि हमारे पास ह्यूमरस बोन, ठीक है। इसके बाद एक बोन आती है, ठीक है, और इस पर हमारे पास जो है वो शोल्डर जॉइंट आता है, इसको हम कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट, यानी ह्यूमरस बोन और स्कैपुला के दरमियान जो हमारे पास जॉइंट बन रहा होता है उसको हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है, यहाँ पर स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। फिर आता है हमारे पास फोर आर्म की भी फर्दर हमारे पास कोई सब डिवीज़न नहीं है। इसमें हमारे पास 2 बोन्स आती हैं विच इज़ दी रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, जो हमारे पास थंब की साइड पर होती है। जैसे कि ये रही हमारे पास, जो हमारे पास थंब की साइड पर होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियस, और जो हमारे पास 5th डिजिट के पास जो हमारे पास बोन होती है इसको हम कहते हैं अल्ना, ठीक है। बस एक एल्बो जॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ये दोनों बोन्स और ह्यूमरस, ठीक है, यानी रेडियस और अल्ना और ह्यूमरस, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है उसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। और रेडियस और अल्ना के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं एल्बो जॉइंट, और जो रेडियस अल्ना के दरमियान में जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, अब हम हैंड की बात करें तो हैंड बेसिकली हमारे पास फर्दर 3 डिविजन्स में होता है, एक रिस्ट है, एक हैंड है, एक 5 डिजिट्स है, यानी ये हमारे पास ये रिस्ट जॉइंट आता है, प्रॉपर हैंड आता है, और फिर हमारे पास ये 5 डिजिट्स आती हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती है हैंड की सब डिवीजन। अब अगर हम सबसे पहले रिस्ट की बात करें तो रिस्ट में बेसिकली हमारे पास जो बोन्स आती हैं वो है हमारे पास कार्पस बोन, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल 8 कार्पल बोन होती है, ठीक है। ये हमारे पास इसके आ गई बोन, और इसी के हम रिस्ट की हम अगर जॉइंट की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास एक रिस्ट जॉइंट आता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेडियस जो बोन है, फोर आर्म की जो रेडियस बोन है वो कार्पल बोन के साथ जो है वो अटैच हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। और हमारे पास जो है वो दूसरा जो हमारे पास जॉइंट होता है वो होता है हमारे पास इंटर कार्पल जॉइंट, यानी कि जो कार्पल बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट बन रहे होते हैं ना उसको हम कहते हैं इंटर कार्पल जॉइंट, ठीक है। तो रिस्ट आ गया जिसके हमारे पास कार्पस बोन आ गई, जिसमें हमारे पास 2 जॉइंट्स आ गए, एक आता है रिस्ट जॉइंट, उसको हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं, और दूसरा आ गया हमारे पास इंटर कार्पल जॉइंट, ठीक है।
अब हम सेकंड डिवीज़न की बात करते हैं, विच इज़ दी हैंड। हैंड की बात करें तो उसमें हमारे पास आती है मेटाकार्पल जॉइंट, उसका मेटाकार्पस भी कहते हैं। सब 5 मेटाकार्पल आ रही होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक जॉइंट बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, यानी जो कार्पल बोन है बेसिकली, और जो मेटाकार्पल है उनके दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपनी 5 रिजिड्स की, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये 5 रिजिड्स आती हैं, जिसमें हमारे पास जो बोन्स है वो होती है 14 फैलेंजेस बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो जॉइंट बन रहे होते हैं वो होते हैं हमारे पास इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा समराइज टेबल है इस पूरे रिटन पैराग्राफ का, ठीक है। इसमें भी सारी यही बात की गई कि हमारे शोल्डर रीजन में 3 रीजन्स इंक्लूड होते हैं, इसमें हमारे पास 2 बोन्स होती हैं शोल्डर के रीजन में, क्लेविकल, स्कैपुला, पूरा इसका रिटन फॉर्म है और इसको समराइज़ करके एक टेबल फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है, बताया गया। आप ये पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, और अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज यही सारी चीज़ें इसमें रिटन फॉर्म में लिखी हुई हैं। ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें हमारे पास है कि हमारे पास फोर्स ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, ठीक है। हैंड में हमारे पास फोर्स ट्रांसमिशन बेसिकली किस तरह से होती है। अब हमारे पास जो फोर्स ट्रांसमिशन होती है ना, वो हमारे पास नीचे से ऊपर तक की तरफ आती है, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वेट है हैंड की तरफ, ठीक है, इधर हमारे पास कोई भी वेट आया तो हैंड की तरफ अगर वेट जाएगा तो हमारे पास ये नीचे से ऊपर हमारे पास पूरा फोर्स जो है ना अपना ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास हैंड से रिस्ट की तरफ आया, रिस्ट से हमारे पास जो है वो इन बोन्स पे आएगा फोर आर्म की, देन हमारे पास जो है ना वो एल्बो जॉइंट की तरफ जाएगा, एल्बो जॉइंट से हमारे पास शोल्डर जॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से जो है हमारे पास ये स्कैपुला की तरफ आएगा, यानी कि इस तरफ हमारे पास वेट जो है वो शिफ्ट होगा, और फिर हमारे पास स्कैपुला से क्लेविकल की तरफ जाएगा, क्लेविकल से जो है हमारे पास स्टर्नम की तरफ, तो ये बेसिकली क्लेविकल की तरफ गया, क्लेविकल से हमारे पास स्टर्नम की तरफ जाएगा, स्टर्नम से हमारे पास ये एक्सेलोस्केलेटन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नीचे से अपर की तरफ जो है ना इसकी डायरेक्शन है कि हैंड से रिस्ट, रिस्ट से एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से स्कैपुला, स्कैपुला से क्लेविकल, क्लेविकल से स्टर्नम, स्टर्नम से जो है हमारे पास एक्सेलोस्केलेटन। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये रहा कि वेट जो हमारे पास हैंड की तरफ आया, हैंड से बस जो रिस्ट जॉइंट की तरफ, देन हमारे पास रेडियस की तरफ आया, रेडियस हमारे पास रेडियस और अल्ना के दरमियान है ना एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है जो कि इनको आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि रेडियस से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से हमारे पास अल्ना की तरफ, देन वहाँ से एल्बो जॉइंट, देन ह्यूमरस, शोल्डर जॉइंट, स्कैपुला, देन हमारे पास जो है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम, एक्सेलोस्केलेटन। तो यानी कि हैंड से हमारे पास पूरा ये डायरेक्शन इस तरह से अपर की तरफ जा रही होती है जो कि एक्सेलोस्केलेटन तक हमारे पास वेट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक ये पैराग्राफ है विच इज़ दी स्टडी ऑफ एनाटमी। इसमें बेसिकली जस्ट हमारे पास एक जर्नल लर्निंग फीचर्स बताए हुए हैं कि हमें कोई भी, अब जैसे आगे हमारे पास जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको हमें से किस तरह से लर्न करना है, यानी कि हमारे पास कोई भी कंटेंट होगा, कोई भी रीजन होगा ना, कोई भी रीजन हम डिस्कस करेंगे, चाहे शोल्डर रीजन हम डिस्कस करें, पेक्टोरल रीजन डिस्कस करें, कोई भी रीजन हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास उसकी स्किन आएगी, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसकी बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इसको स्टेप बाय स्टेप हम बेसिकली जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम कोई भी रीजन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें उसकी स्किन, उस एरिया की स्किन, उस एरिया के डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, उसकी बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, ये सब चीज़ें उसको पढ़नी पड़ेंगी। तो यही हमारे पास एक प्रोसीजर है किसी भी रीजन की एनाटमी को स्टडी करने का। हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम अपनी अपर लिम्ब की बोन्स को डिस्कस करेंगे 1 by 1। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।